शिवलिंग की उत्पत्ति कथा, एक रहस्यमयी यात्रा। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। पुरातन काल की बात है, जब न तो सृष्टि का आरंभ हुआ था और न ही कोई जीव, न समय था, न दिशा, न शब्द थे और न ही ध्वनि। चारों ओर केवल एक निर्विकार, अनंत निराकार सत्ता थी, जिसे न कोई जानता था और न कोई समझ सकता था। वह सत्ता ही परम ब्रह्म थी। वह न पुरुष थी न स्त्री, न ही कोई लिंग, न स्वरूप, न रंग, न प्रकाश। केवल एक अनंत चेतना, एक दिव्य शक्ति, जिसे आज हम परब्रह्म कहते हैं। उस परब्रह्म से ही समय का प्रवाह आरंभ हुआ, सृष्टि का संकल्प जागृत हुआ और ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन का, और महेश, जिन्हें हम शिव कहते हैं, उन्हें संहार का कार्य मिला। लेकिन इससे पहले कि यह सृष्टि अस्तित्व में आए, एक रहस्यमय घटना घटी। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि दोनों देवता अपने अपने अस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा, दिशाएं कांप उठीं। देवलोक, पाताल और मृत्युलोक अस्तित्व में नहीं आए थे, लेकिन चेतना का कंपन पूरे शून्य में फैलने लगा। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। वह न आकाश से आया, न पृथ्वी से। वह हर ओर था और कहीं नहीं था। एक अग्नि का असीम स्तंभ, एक अनंत ज्वाला, एक तेजस्वी प्रकाश जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हुआ। वह स्तंभ ऊपर आकाश में बढ़ता गया, नीचे पाताल तक फैलता गया। उसकी कोई शुरुआत थी न अंत। वह किसी स्वरूप में नहीं था, पर फिर भी हर रूप में था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस प्रकाश को देखकर स्तंभित रह गए। तब उस प्रकाश में से एक दिव्य नाद गूंजा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मत झगड़ो श्रेष्ठता के लिए। श्रेष्ठ वही है जो इस प्रकाश का आदि और अंत जान सके। दोनों देवताओं ने प्रण किया कि वे इस प्रकाश के आदि और अंत को खोजेंगे। ब्रह्मा हंस रूप में आकाश की ओर उड़ चले और विष्णु वराह रूप लेकर पाताल की ओर चले। युग बीतते गए, ब्रह्मा ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, लेकिन उन्हें कहीं अंत न मिला। हर दिशा अंतहीन प्रतीत होने लगी। दूसरी ओर विष्णु भी गहराई में जाते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें वह मूल स्थान न मिला जहां से प्रकाश आरंभ हुआ था। अंततः विष्णु थककर लौट आए और स्वीकार किया कि वह उस अग्निस्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ब्रह्मा ने मिथ्या कहा कि उन्हें अंत मिल गया है। उन्होंने एक केतकी पुष्प को साक्षी रखा और झूठ बोला कि उन्होंने प्रकाश का आदि देखा है। तभी वह दिव्य प्रकाश पुनः गूंजा और उसमें से महादेव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गले में नाग, शरीर पर भस्म। उनके दर्शन से ब्रह्मा और विष्णु स्तब्ध रह गए। शिवजी ने ब्रह्मा की झूठी बात पर क्रोध किया और कहा, तुमने सत्य को त्याग कर अहंकार को चुना, इस कारण तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। और तब से ही ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। लेकिन शिवजी ने विष्णु के सत्य के मार्ग को सराहा और उन्हें वरदान दिया कि संसार में तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हारा नाम भजेंगे। फिर शिवजी ने उस अग्निस्तंभ की ओर इशारा किया और कहा, यह न आदि है न अंत, यही मेरा प्रतीक है, यही मेरा स्वरूप है। इसे लिंग कहा जाएगा, क्योंकि यह लक्षण है उस सत्ता का जो सब में है लेकिन किसी में भी नहीं है। ये शिवलिंग होगा, मेरा प्रतीक। ये केवल पत्थर नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक होगा। जो इसके दर्शन करेगा वह साक्षात ब्रह्म को देखेगा। उस दिन से शिवलिंग की स्थापना का आरंभ हुआ। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। उस शिवलिंग से जुड़ी घटनाएं, चमत्कार और रहस्य समय के साथ बढ़ते गए। एक बार की बात है, द्रविड़ देश में एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम था रावण, जो शिवजी का महान भक्त था। उसने कठिन तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और कैलाश पर्वत को उठा लिया ताकि शिवजी को लंका में स्थापित कर सके। लेकिन शिवजी ने अपने अंगूठे से ही पर्वत को दबा दिया और रावण को नीचे कुचल दिया। तब रावण ने महीनों तक शिव स्तुति की, रुद्राष्टक की रचना की
और शिवलिंग की स्थापना की। लंका में जो शिवलिंग रावण ने स्थापित किया वो आज भी प्रसिद्ध है, श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने शिवजी से प्रश्न किया कि प्रभु, जब आप निराकार हैं तो यह शिवलिंग रूप क्यों? तब शिवजी ने उत्तर दिया, पार्वती, जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब भी यह ज्योति स्वरूप था। यह अनादि है, मेरा ही आदि रूप है। जब तक यह लिंग रूप रहेगा तब तक सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। जब यह लिंग जल में समा जाएगा तब प्रलय होगा। पार्वती चकित थीं, लेकिन उन्होंने श्रद्धा से उस लिंग की पूजा प्रारंभ की और तभी से माता पार्वती के साथ शिवलिंग की अर्चना का प्रचलन शुरू हुआ। एक बार नारद मुनि ने शिव जी से प्रश्न किया, भगवान, शिवलिंग की पूजा से जीव को क्या लाभ मिलता है? तब शिवजी मुस्कराए और बोले, नारद, शिवलिंग मेरी आत्मा है जो श्रद्धा से इसका अभिषेक करता है, जल दूध बेलपत्र चढ़ाता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो रात्रि को शिवलिंग का ध्यान करता है वह स्वप्न में भी भय नहीं देखता। जो नित्य इस लिंग का पूजन करता है वह लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। नारद मुनि विस्मित थे। उन्होंने शिवजी की आज्ञा से लोक लोकांतर में यह कथा सुनानी शुरू की। धीरे धीरे शिवलिंग की महिमा फैलने लगी। भारत के विभिन्न कोनों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुष्मेश्वर और ओंकारेश्वर। हर लिंग के पीछे एक कथा, एक तप, एक चमत्कार और एक दिव्यता जुड़ी है। इन सबके मूल में वह अनंत अग्निस्तंभ है जो ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ था। उसी को आकार देकर लिंग कहा गया। यही नहीं, पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं उनमें से कुछ स्वयंभू हैं। जैसे अमरनाथ में बर्फ से बना शिवलिंग जो स्वयं प्रकट होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए वहीं गए थे और शिवलिंग प्रकट हुआ। वहां के बर्फ के कणों में भी ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में रामेश्वरम का शिवलिंग, जिसे स्वयं श्रीराम ने स्थापित किया था। श्रीराम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त होने हेतु शिवलिंग की स्थापना की और प्रभु शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कथा कहती है कि एक बार एक ब्राह्मण परिवार का बालक किसी रोग से पीड़ित हो गया। उसने शिवलिंग की उपासना की, पूरे 21 दिनों तक केवल बेलपत्र चढ़ाए, बिना भोजन के रहा। 22वें दिन वह पूर्णतः स्वस्थ हुआ और उसने जीवन भर हर सोमवार को शिवलिंग की आराधना की। वह बालक बाद में एक महान आर्षि बना। इस प्रकार शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, वह एक शक्ति केंद्र है, एक दिव्य ज्योति जो भक्त की आस्था से प्रकट होती है। वह लिंग जो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है, वही सगुण रूप से आराध्य बनता है। कहते हैं, लिंगम मूलम जगत सर्वम, लिंगम मध्यम जगत स्थितम, लिंगम अनंतम लिंगमेव नमामि शिवलिंगम। अर्थात लिंग ही जगत का मूल है, लिंग ही मध्य है, लिंग ही अनंत है। उसी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति कोई साधारण कथा नहीं, यह ब्रह्मांड की रचना, उसका संचालन और अंत तीनों का सार है। ये केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, एक दार्शनिक तत्व है जो यह दर्शाता है कि निराकार सत्ता भी साकार रूप में धारण की जा सकती है यदि श्रद्धा हो, आस्था हो और समर्पण हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।